अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये जो हमारा ट्रेडिंग कोर्स चल रहा था, इस सिलसिले में आज की ये मेरी तीसरी एपिसोड है और इस में मैं डिस्कस करूँगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि फोमो है। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो बायसेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फोमो। फोमो को मैं लास्ट कुछ वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट बेसिकली फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब मार्केट चल रही होती है तो उसमें कोई सिचुएशन चल रही है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रेड राइट नाउ, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ जो है वो मिस कर रहा हूँ या मैं ट्रेड को मिस कर रहा हूँ, ठीक है। या मार्केट किसी पॉइंट के ऊपर से बहुत तेज़ी से जो है वो जंप लेती है, तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेड और इससे जो है मैं एंटर होने की कोशिश करूँगा मार्केट में किसी भी लेवल से। तो ये एक फ़ियर सा जो है ट्रेडर के ज़हन के अंदर होता है कि वो ही इज़ मिसिंग आउट सम अपॉर्चुनिटी। अब इससे क्या होता है, इससे आप क्या किस तरीके से ये आपको इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इम्पल्सिव एंट्री। इम्पल्सिव एंट्री मीन्स के यू सडनली जंप इनटू द मार्केट और ये जो जंप इन होता है, ये बगैर किसी एनालिसिस के या बगैर किसी वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी के आप मार्केट के अंदर जो है जंप इन करते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग। सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सो ये सबसे पहले जो है प्रॉब्लम इसमें आती है। फिर दूसरी चीज़, फोमो के ज़रिए से क्या होगी कि आप ओवर ट्रेडिंग में पड़ जाएंगे। यू आर गोइंग टू ट्रेड मोर देन और यू विल इग्नोर कि इसमें जो है बहुत सारे आपको जो है वो लॉसेस हो सकते हैं। तो एक्सेसिव ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग का मसला आपको हो सकता है इफ़ यू आर इन कंडीशन ऑफ फोमो। इसके बाद ऑब्वियसली यू विल इग्नोर एनी काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को आप बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली की है ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। फिर एक चीज़ आ जाती है इमोशनल ट्रेडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। यू आर गोइंग टू बी सो मच इमोशनल अबाउट योर ट्रेड और इसके अंदर आप लॉजिक को इग्नोर करेंगे और इमोशंस जो हैं वो आपके हाई साइड के ऊपर चले जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग फॉर योर ट्रेडिंग। ये इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फोमो के ज़रिए से आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम काबू कर सकते हैं। तो नंबर वन उसमें ये है कि आप एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाएं। तो योर ट्रेडिंग प्लान शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग सेशन। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब उस प्लान के अंदर आपके पास दो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन, उसमें आपके पास एक क्लियरली वेल डिफाइंड एंट्रिंग स्ट्रेटजी और एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किस पॉइंट के ऊपर मैंने एंटर करना है, किस पॉइंट के ऊपर मैंने एग्जिट करना है मार्केट से, ये पहले से आपके पास होना चाहिए। फिर आपको इस प्लान के साथ स्टिक रहना है और आपको जो है इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो नहीं लेने। सेकेंड थिंग आ जाती है कि आपने मार्केट के साथ जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है और हमेशा जो आपके डिसीजंस होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। और इसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी ट्रेड आपकी जो है विनर भी बन सकती है, लूज़र भी बन सकती है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ द फैक्ट कि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, तो मुझे इसको किस तरीके से हैंडल करना है, यानी कि ट्रेड मैनेजमेंट हमारी क्या होगी और उसके बाद हम मेरे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहिए, बजाय ये कि आप छोटे छोटे गेम्स पे फोकस करें। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करें। तो यहाँ पर आ जाता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। फिर एक चीज़ आ जाती है पेशेंस। अब इस ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली मार्केट जब वॉलेटाइल होती है, पेशेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब आपने मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो आपने बहुत पेशेंटली जो है वो ट्रेड करना है और राइट अपॉर्चुनिटी का हमेशा आपने मार्केट के अंदर जो है वो वेट करना है, ठीक है। और इसमें फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात मार्केट जब बहुत स्पीड से किसी ट्रेंड की तरफ जा रही होती है तो वी जस्ट ट्राई टू चेज़ द ट्रेंड, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें पेशेंस जो है इसको टॉप पे रखना है। बहुत पेशेंस के साथ हमें जो है अपने डिसीजंस को लेना है और जो जल्दबाजी में जो डिसीजंस होते हैं ये बगैर किसी क्लैरिटी के, बगैर किसी साउंड लॉजिक के होते हैं, उनको अवॉइड करना है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपके पास स्टॉप लॉस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम फोमो में होते हैं तो हम बाज़ औक़ात जो है स्टॉप लॉस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है, हमें स्टॉप लॉस के साथ ही मार्केट में चलना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो लॉसेस होंगे पोटेंशियली वो लिमिट हो सकते हैं, ठीक है।
देन इसमें जब फियर ऑफ मिसिंग आउट की कंडीशन के अंदर माइंड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, तो इसमें ये ज़रूरी है कि यू हैव टू टेक ब्रेक्स। ओके, थोड़ा थोड़ा आप बीच में रेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, ताकि माइंड को थोड़ा सा टाइम दें टू बी क्लियर। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर ये है कि विद द ट्रेडिंग जर्नी विद द टाइम यू विल लर्न। तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोली स्लोली आप जो है टाइम के साथ जो है चीज़ों को वो लर्न करते जाएंगे। देन ये है कि एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ जर्नी। तो इस जर्नी के अंदर स्लोली स्लोली आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लर्न करते जाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक रहेंगे और कंक्रीट डिसीजंस आपके होंगे, तो दिस विल बी बिकम अ प्रोसेस, और आप इस प्रोसेस के अंदर से जब गुजरेंगे तो यू विल बी वेल ट्रेंड। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो बातें मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी कि आप थोड़ा सा माइंडफुलनेस और जो योगा वगैरह उसका सहारा ले सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो नीचे जा सके। उसके बाद मैं अपने दूसरे टॉपिक पे आऊँगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, जो कि है डिसीजन मेकिंग बायसेस। अब ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अब बहुत सारे ट्रेडर्स ये क्वेश्चन करते हैं हम एंट्री कहाँ से लें, वेयर वी शुड एंटर इनटू द मार्केट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। आई मीन कि अगर जब रियल टाइम के अंदर मार्केट चल रही है और यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द ट्रेड, अब जब जितनी देर में आप किसी से पूछने लगेंगे तो यू विल बी वेरी लेट। तो उतनी देर में तो मार्केट उस पॉइंट से गुजर चुकी होगी। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिसीजन है इट्स ऑल अपॉन यू कि हाउ यू एंटर इनटू द मार्केट, हाउ यू एग्जिट इनटू द मार्केट। सो इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब कुछ बायसेस हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन बायस के अंदर ये होता है कि आपका जो फैसला है, जो भी आपने फैसला लेना है वो किसी कोई छोटी मोटी मार्केट के अंदर कोई एक आधी कैंडल या कोई कोई एविडेंस या कोई फंडामेंटल न्यूज़ के साथ जो है वो स्टिक हो जाता है माइंड, और आप उसको ज़्यादा वेटेज देने लग जाते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो ओपिनियन होती है उसको आप बिल्कुल ही जो है वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे आजकल करंट सिचुएशन के अंदर, जैसे वॉर सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा वेटेज वॉर को दे देंगे तो मे बी आप कहेंगे ओके मैं इस लिहाज से चल रहा हूँ, बट यू आर इग्नोरिंग द अनदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक डाटा और ये इस तरह की चीज़ें। तो ये हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे और किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। किसी एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाना और किसी एक कैंडल को देख लेना, किसी एक फंडामेंटल को देख लेना, उसके साथ स्टिकीनेस जो है ये कहलाती है कंफर्मेशन बायस। और अगर ट्रेडर इसका शिकार हो जाता है तो वो एक ट्रेड के साथ जो है बहुत ज़्यादा स्टिक रहता है। तो नंबर वन थिंग ये है। दूसरी फिर इसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको कहता है कि नहीं, अब क्योंकि मैं इस चीज़ के साथ स्टिक हूँ, तो आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी फिर आप क्या करते हैं कि रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। जो उसके साथ रिस्क अटैच्ड है उस ट्रेड के साथ, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है हाइंडसाइट बायस, जिसमें आप प्रीवियस चीज़ों को देखते हैं, प्रीवियस डाटा को देखते हैं, और आप कहते हैं कि ये कैंडल इस जगह से मूव हुई थी, तो अब दोबारा जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो दोबारा ये रिएक्शन होगा, विच इज़ नॉट 100% श्योर। ठीक है, तो आप जो पास्ट जो मार्केट का बिहेवियर है उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो बैड। फिर इसमें एक आ जाता है कि अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही होती है और अगर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो आप उस लॉस के साथ बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस आपकी आ जाती है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। आप कहते हैं कि अब मैं इस लॉस को यहाँ पे, क्योंकि आप लॉसेस से खौफ ज़्यादा है, तो आप उसको वहाँ पर कट नहीं करना चाहते, और कट नहीं करते तो लॉस आपका ग्रोथ हो जाता है और इट एंड्स अप ब्लोइंग अप योर अकाउंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लॉसेस के साथ जो है वो स्टिक ना हो, उसको फौरी तौर पर काट दें। तो यहाँ पर ये जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप बाज़ औक़ात किसी डिसीजन के साथ जो आप डिसीजन मार्केट में ले लेते हैं उसके साथ एंकर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जब उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, उसके साथ स्टिक हो जाएंगे, तो देन यू कैन नॉट चेंज क्विकली, यू कैन नॉट अडेप्ट क्विकली। फिर इसके अंदर एक चीज़ आता है कि कुछ जो रीसेंट इवेंट्स चल रहे होते हैं, रीसेंट मार्केट में न्यूज़ चल रही होती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, जैसे आजकल वॉर की सिचुएशन है, और आप के पास ये जो नॉइज़ेस होती है ना, मार्केट के अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है जो कि न्यूज़ की शक्ल में होता है, तो आप इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जो कि एक ऑल्सो इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अब इसको काबू पाने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है।
और आपको देखना चाहिए कि आपके कौन कौन से बायस हैं और ये किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी आपसे अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री कर सकते हैं, और अपनी सेल्फ अवेयरनेस जो है आपके लिए अपने आप का जानना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल आप में होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी ही बातों को क्वेश्चन कर सकें और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ़ तरीके से जो है पर्सपेक्टिव्स देख सकें। ये नहीं कि आप किसी एक चीज़ के साथ स्टिक हों। जब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि आप मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सोचें और मुख्तलिफ़ पॉइंट पे सोचने के बाद जो है आप डिसीजन लें। फिर इसमें रिकॉर्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग का एक ट्रैक रखेंगे, रिकॉर्डिंग रखेंगे, तो इससे आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर इसमें आप बैक टेस्टिंग के ज़रिए से भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके आइडियाज़ हैं, ठीक है, आपके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म की बायसेज़ हैं, आइडियाज़ हैं, तो इनको टेस्ट करने के लिए आप बैक टेस्टिंग का सहारा ले सकते हैं, बजाय ये कि आप रियल मार्केट में रियल अकाउंट के साथ जो है वो प्रॉब्लम करें। आप बैक टेस्टिंग में जा सकते हैं, वहाँ से आप जो है यूज़फुल जो है आपने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ अपने मेंटोर से, सीनियर से इस सिलसिले के अंदर जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर है। और इसके अलावा आपको अपने इमोशंस को भी मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी टू मच अटैच विद द मार्केट, और आप यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर लेंगे। तो आप में इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से हट सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट को छोड़ देना ही बेहतर होता है, बिकॉज़ यू नो कि इट इज़ वेरी वेरी रिस्की मार्केट। उसके अलावा फिर एक ये स्ट्रेटजी होती है कि अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमेशा आप डिफरेंट करेंसी पेयर्स में या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, तो सारी की सारी जो सारे के सारे जो एग्स हैं वो एक ही बास्केट पे रखने से बेहतर है कि आप अपने जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी साइकोलॉजिकल, जो हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर जो हमारा वीडियो सीरीज़ चल रहा है, उस सिलसिले में ये एक एपिसोड नंबर 4 था, और इसमें मैंने 2 चीज़ों को आज कवर कर लिया है, जिसमें फोमो है और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग बायस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं ऐसी वीडियोस प्रोड्यूस करता हूँ जिससे न्यू ट्रेडर्स को, बिगिनर्स को हेल्प मिल सके, और इसके साथ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके लिए भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाती है, कि वो भी जो है उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है इन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए। तो इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स की नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।